क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, फिर भी सेल्स में कोई और बाजी मार ले जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार डील क्लोज कैसे कर लेते हैं, जबकि आप बस कोशिश करते रह जाते हैं? आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो 99% लोग या तो जानते नहीं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये कोई सेल्स टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये है वो डार्क साइकोलॉजी जो 500 साल पहले निकोलो माकियावेली ने दुनिया को बताई थी और जिसे आज भी सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो गेम के ऊपर खेलते हैं, गेम के अंदर नहीं। माकियावेली ने 1513 में द प्रिंस लिखी थी, एक किताब जिसे चर्च ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट्स ने खतरनाक कहा और इतिहास ने उसे विलन बना दिया। लेकिन असल में माकियावेली ने सिर्फ वो लिखा जो हर पावरफुल इंसान हमेशा से करता आया है, लोगों की परसेप्शन को कंट्रोल करना, उनकी डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को अपने हिसाब से मोड़ना। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप माकियावेली की डार्क फिलॉसफी को सेल्स में इस्तेमाल करके किसी भी रूम में सबसे खतरनाक प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये नॉलेज हथियार है, इसे वाइजली इस्तेमाल करना, वरना ये आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है, क्या अच्छा इंसान बनना सेल्स में जरूरी है? जवाब है गलत। दुनिया अच्छे लोगों को नहीं बल्कि उन आइडियाज को याद रखती है जो दिखने में अच्छे थे लेकिन असल में पावरफुल थे। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को शेप करना। 99% लोग प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, लेकिन असली गेम है इंसान की इनसिक्योरिटीज को टच करना, अर्जेंसी क्रिएट करना और कस्टमर को ये फील कराना कि डिसीजन उसका है, जबकि असल में पूरा गेम आपने डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं माकियावेलियन सेल्स के 5 सबसे खतरनाक प्रिंसिपल्स के साथ, जो आपकी सेलिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो गेम के ऊपर खेलना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग सोचते हैं और जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। पहला प्रिंसिपल, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। माकियावेली ने लिखा था, द वाइज प्रिंस गिव्स पीपल द अपीयरेंस ऑफ फ्रीडम व्हाइल कंट्रोलिंग ऑल आउटकम्स। यानी लोगों को चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। सेल्स में सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं कि कस्टमर को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, आप डिसाइड करो जो आपको सही लगे। लेकिन असली गेम ये है कि आप ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करो कि हर ऑप्शन आपके फेवर में हो। उदाहरण के लिए, एक एवरेज सेल्समैन कहेगा, सर ये प्रोडक्ट 10,000 का है, आप लेंगे? अब कस्टमर के दिमाग में डाउट आ गया, इतना क्यों? जरूरी है क्या? बाद में ले लूं। लेकिन माकियावेलियन अप्रोच क्या है? देखिए सर, 2 ऑप्शंस हैं। पहला, 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट और एक्स्ट्रा वारंटी है। दूसरा, 10,000 का स्टैंडर्ड जो मोस्ट लोग चूज करते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा दूसरा, क्योंकि आपकी नीड के हिसाब से परफेक्ट है। अब कस्टमर को लगा उसने चॉइस की, लेकिन असल में आपने पहले एक ओवर प्राइस्ड ऑप्शन दिखाकर 10,000 को सस्ता और रीजनेबल बना दिया। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट और यही है असली सेलिंग। आप रियलिटी नहीं बदलते, आप परसेप्शन बदलते हैं। माकियावेली ने यही किया था रूलर्स के साथ। उन्हें लगता था कि वो डिसाइड कर रहे हैं, जबकि गेम पहले से डिजाइन था। लेकिन चॉइस काफी नहीं है, कस्टमर को एक और चीज की जरूरत है, फियर। कंफर्ट बेचता नहीं, फियर खरीदता है। माकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। सेलिंग में भी यही है, आपका कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे लॉस का डर न हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम गेन के लिए स्लो मूव करते हैं, लेकिन लॉस से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो सवाल ये है, आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? 3 तरीके हैं माकियावेलियन स्टाइल में। पहला, स्कार्सिटी, असली या परसीव्ड। सर ऑनेस्टली बोलूं, ये मॉडल बस 2 ही बचे हैं हमारे पास। अगर आज नहीं लिया तो नेक्स्ट स्टॉक 3 हफ्ते बाद आएगा। रियल स्कैर्सिटी हो या ना हो, कस्टमर के दिमाग में स्कैर्सिटी का परसेप्शन होना चाहिए। दूसरा, सोशल प्रूफ यानी फोमो। आज सुबह एक कस्टमर आया था, उसने बिना सोचे 2 पीसेस ले लिए। मुझे खुद सरप्राइज हुआ। अब कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर 2 लोग ले गए हैं तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। तीसरा, टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, आज के बाद प्राइस 2,000 बढ़ जाएगी, कंपनी की नई पॉलिसी है। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप एक्स्ट्रा पे करें। अब आपने अर्जेंसी क्रिएट की, लेकिन साथ में गुडविल भी बनाई। कस्टमर को लगा कि आप उसके साथ हैं और यही है माकियावेलियन जीनियस। आप फियर यूज करते हैं, लेकिन उसे केयर की तरह डिस्गाइज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सब मैनिपुलेशन है। हाँ है, लेकिन सच सुनिए, हर सेल एक मैनिपुलेशन है। हर एड, हर बिलबोर्ड, हर डिस्काउंट
सब आपके इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग ये एडमिट नहीं करते। अगर आप ये समझ गए तो आप गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। माकियावेली ने लिखा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। मॉडर्न सेलिंग में सबसे बड़ा वेपन है परसीव्ड ऑथेंटिसिटी। लोग परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, लोग रिलेटेबल, ऑनेस्ट, वल्नरेबल लगने वाले इंसानों से खरीदते हैं। तो असली स्किल ये है हाउ टू अपीयर ऑथेंटिक स्ट्रेटेजिकली। देखिए, मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को टूल की तरह इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, सर ऑनेस्टली मैं आपको ये बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं खुद छोटे वाले का फैन हूँ, प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है। अब कस्टमर को क्या लगा, ये बंदा मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं बोल रहा, मतलब ये सच बोल रहा है। और फिर वो आप पर ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट के बाद वो आपकी हर बात मानेगा। कभी कभी अपनी कमियां भी एडमिट करें। हाँ सर, मैं नहीं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, इसमें थोड़ा वेट ज्यादा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं। अब कस्टमर को लगा कि आप अनबायस्ड हैं, जबकि असल में आपने उसकी ऑब्जेक्शन को पहले ही एड्रेस कर दिया। अब जब आप समझ चुके हैं कि ऑथेंटिसिटी का मास्क कैसे काम करता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द आउटकम। माकियावेली ने हमेशा कहा था कि पावर असल में परसेप्शन में होती है, रियलिटी में नहीं। सेलिंग में भी यही सच है, जो पहले फ्रेम सेट करता है वही गेम जीतता है। फ्रेम क्या है? फ्रेम वो लेंस है जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखता है। अगर आपने फ्रेम सेट नहीं किया तो कस्टमर अपना फ्रेम लाएगा और फिर आप डिफेंस में आ जाएंगे। असली सेल्समैन हमेशा ऑफेंस में होता है। मान लीजिए कस्टमर कहता है 50,000 बहुत ज्यादा है। एक वीक सेल्समैन कहेगा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली फीचर्स देखिए। अब सेलर डिफेंड कर रहा है, फ्रेम कस्टमर ने सेट किया, लेकिन माकियावेलियन सेल्समैन क्या करेगा? सर 50,000 सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप इसे डेली कॉस्ट में ब्रेक डाउन करें, 5 साल यूज करेंगे तो 27 रुपए पर डे, एक चाय से भी कम। सवाल ये है, क्या आपकी कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी, टाइम इससे कम वैल्यूएबल है? देखा, आपने प्राइस को डिफेंड नहीं किया, आपने फ्रेम ही बदल दिया। अब बात प्राइस की नहीं रही, बात वैल्यू की हो गई, और इसी को कहते हैं फ्रेमिंग मास्टरी। माकियावेली का लेसन, जो सवाल पूछे वो लीड करे, जो डिफेंड करे वो हारे। हमेशा फ्रेम कंट्रोल में रखो, कन्वर्सेशन को वहां ले जाओ जहां आपकी स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे एडवांस प्रिंसिपल की, द स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। माकियावेली ने लिखा था, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। सेलिंग में इसका मतलब है, जब आप डेस्परेट नहीं दिखते तब आप ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे खतरनाक मूव कौन सी है? पहले आप बैक ऑफ करो। जब आप कस्टमर को फील कराओ कि आपको उसकी उतनी जरूरत नहीं जितनी उसे आपकी, तब वो चेस करता है। रियल एग्जाम्पल, कस्टमर हेजिटेट कर रहा है, आप कहते हैं, देखिए सर ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये अभी आपके लिए सही टाइम है, शायद आप थोड़ा और रिसर्च कर लें, और अगर बजट कंसर्न है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ जब भी रेडी हूँ। अब कस्टमर के दिमाग में क्या होता है? पैनिक। वेट, इसका मतलब ये मुझे नहीं बेचना चाहता, क्या मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ? और फिर वो खुद आपके पास वापस आता है, स्ट्रॉन्गर इंटेंट के साथ। माकियावेली को इतिहास ने विलन बनाया क्योंकि उसने वो कहा जो सब करते थे लेकिन कोई एडमिट नहीं करता था। सेलिंग भी ऐसी ही है, हर कोई मैनिपुलेट करता है, हर एड, हर ब्रांड, हर इन्फ्लुएंसर। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कॉन्शियसली करते हैं या अनकॉन्शियसली। अगर आपने ये प्रिंसिपल सीख लिए तो आप सिर्फ बेहतर सेल्समैन नहीं बनेंगे, आप बेहतर निगोशिएटर, बेहतर लीडर, बेहतर स्ट्रैटेजिस्ट बनेंगे। क्योंकि लाइफ भी एक सेल है, आप हर दिन अपने आइडियाज बेच रहे हैं, अपनी वैल्यू बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। सवाल ये है, क्या आप ये कॉन्शियसली कर रहे हैं या फिर दूसरे आपको खरीद रहे हैं? अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ सेल्स के लिए है, लेकिन सच ये है कि माकियावेली की डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बिजनेस या सेल्स तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होती है। रिलेशनशिप्स में, करियर में, सोशल सर्कल्स में, हर जगह जहां पावर, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग है, वहां ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। सोचिए, जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जब आप प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप किसी ग्रुप में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हर जगह ये गेम चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और बाकी बस रिएक्ट करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भीड़ में रहना चाहते हैं या गेम के ऊपर खेलना चाहते हैं? माकियावेली ने कहा था, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी रिजल्ट्स मैटर करते हैं, इंटेंशंस नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल बन जाएं।
इसका मतलब है कि आप स्मार्ट बने, स्ट्रैटेजिक बने और हर मूव सोच समझ कर करें, सेलिंग में, लाइफ में, हर जगह। अब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि ये प्रिंसिपल्स कैसे रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। एक बार एक यंग सेल्समैन था जो हमेशा हार जाता था। वो बहुत मेहनत करता था, प्रोडक्ट की हर डिटेल जानता था, लेकिन फिर भी कस्टमर उसे इग्नोर कर देते थे। एक दिन उसने माकियावेली की द प्रिंस पढ़ी और उसने अपनी पूरी अप्रोच बदल दी। अब वो कस्टमर को ऑप्शंस देता, लेकिन हर ऑप्शन अपने फेवर में डिजाइन करता। वो कस्टमर की इनसिक्योरिटीज को टच करता, अर्जेंसी क्रिएट करता और कभी-कभी खुद ही डील से पीछे हट जाता। रिजल्ट, उसकी सेल्स ट्रिपल हो गई। लोग उसे ट्रस्ट करने लगे, उसकी बात मानने लगे और वो गेम के ऊपर खेलने लगा। ये कहानी सिर्फ एक सेल्समैन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो माकियावेली की डार्क साइकोलॉजी को समझता है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग सीखते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ। इन प्रिंसिपल्स को अगले 7 दिन अपनी सेल्स में, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। रिजल्ट्स खुद ब खुद बोलेंगे। और अगर आपको फर्क महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए सबसे पावरफुल रहा। याद रखिए, माकियावेली ने कहा था, ही हु विशेस टू बी ओबेड मस्ट नो हाउ टू कमांड। यानी जो लीड करना चाहता है उसे कमांड करना आना चाहिए। और कमांड सिर्फ पोजीशन से नहीं आती, कमांड आती है स्ट्रैटेजी से, साइकोलॉजी से और गेम को समझने से। तो अगली बार जब आप किसी कस्टमर के सामने बैठें, किसी मीटिंग में जाएं या किसी डील को क्लोज करें, तो माकियावेली की डार्क सेल्स साइकोलॉजी को याद रखें, क्योंकि गेम वही जीतता है जो गेम के ऊपर खेलता है। अब तक आपने जाना कि माकियावेली की डार्क सेल्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे ये प्रिंसिपल सिर्फ सेलिंग ही नहीं बल्कि हर उस जगह लागू होते हैं जहां पावर, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग का खेल चलता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि फर्क वहीं से शुरू होता है जहां आप थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। सोचिए, जब आप अगली बार किसी कस्टमर से मिलेंगे, क्या आप फिर से वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराएंगे या अब आप जान चुके हैं कि असली गेम ऑप्शंस देने में नहीं, ऑप्शंस डिजाइन करने में है? क्या आप फिर से सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनवाएंगे या अब आप कस्टमर की इनसिक्योरिटीज को टच करेंगे, उसकी डिजायर को इंजीनियर करेंगे और उसे ये फील कराएंगे कि डिसीजन उसी का है, जबकि असल में पूरा गेम आपके कंट्रोल में है? यही फर्क है एवरेज सेल्समैन और माकियावेलियन सेल्समैन में। एवरेज सेल्समैन हर बार कस्टमर के सवालों का जवाब देता है, डिफेंड करता है, प्राइस को जस्टिफाई करता है। लेकिन माकियावेलियन सेल्समैन फ्रेम सेट करता है, सवाल पूछता है, कन्वर्सेशन को अपनी स्ट्रेंथ की तरफ मोड़ता है। वो जानता है कि असली पावर रियलिटी में नहीं, परसेप्शन में है। अब बात करते हैं एक और डार्क सीक्रेट की, जो शायद ही कोई आपको बताएगा, रिवर्स साइकोलॉजी। माकियावेली ने कहा था, मेन आर ड्रिवन बाय 2 प्रिंसिपल इम्पल्स, ईदर बाय लव और बाय फियर। लेकिन कई बार जब आप कस्टमर को ओपनली पुश नहीं करते बल्कि उसे खुद डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका ईगो एक्टिवेट होता है। वो खुद को स्मार्ट समझता है और वही डिसीजन लेता है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए कस्टमर बार बार प्राइस पर नेगोशिएट कर रहा है। आप कहते हैं, सर मुझे लगता है शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, शायद आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। अब कस्टमर के दिमाग में क्या चलता है? क्या मैं कोई अच्छा मौका मिस कर रहा हूँ? क्या ये प्रोडक्ट सच में इतना खास है? और कई बार वो खुद ही डील क्लोज कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि डिसीजन उसी का है। ये है माकियावेली की डार्क सेल्स साइकोलॉजी का असली जादू। आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन गेम आपके कंट्रोल में रहता है। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये सब एथिकल है? क्या मैनिपुलेशन सही है? देखिए, माकियावेली ने कभी नहीं कहा कि आप गलत करें। उसने सिर्फ ये कहा कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही समझो और उसी हिसाब से खेलो। अगर आप सिर्फ अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो दुनिया आपको यूज कर लेगी, लेकिन अगर आप स्मार्ट बनेंगे, स्ट्रैटेजिक बनेंगे, तो आप खुद गेम के मास्टर बन सकते हैं। असल में हर ब्रांड, हर कंपनी, हर लीडर यही कर रहा है। वो आपकी परसेप्शन को डिजाइन कर रहा है, आपकी डिजायर को इंजीनियर कर रहा है और आपको वही डिसीजन लेने के लिए गाइड कर रहा है जो उसके फेवर में हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझते हैं और बाकी बस रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप सच में गेम के ऊपर खेलना चाहते हैं तो
तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं बल्कि इंसान की साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए। आपको समझना होगा कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे उनकी परसेप्शन को शिफ्ट किया जा सकता है। माकियावेली ने कहा था, द फर्स्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ रूलर इज टू लुक एट द मेन ही हैज अराउंड हिम। यानी आपकी असली वैल्यू आपके नेटवर्क, आपके कस्टमर्स और आपके इन्फ्लुएंस से पता चलती है। तो अगली बार जब आप किसी डील में जाएं तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, अपनी वैल्यू, अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी पर्सनैलिटी बेचिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। अगले 7 दिन हर कस्टमर के साथ इन 5 माकियावेलियन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए। देखिए कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा असर करता है। क्या आप ऑप्शंस डिजाइन कर पा रहे हैं? क्या आप अर्जेंसी और फियर क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी ऑथेंटिसिटी को स्ट्रेटेजिकली यूज कर पा रहे हैं? क्या आप फ्रेम कंट्रोल कर पा रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप कभी-कभी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कर पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही आपको बताएंगे कि आप गेम के ऊपर हैं या बस भीड़ में एक और नाम है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा माकियावेलियन प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार माकियावेली की और भी डार्क साइकोलॉजी जैसे माइंड रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज या हिडन परसुएशन टेक्निक्स पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, आई वांट द नेक्स्ट लेवल। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गेम के ऊपर खेलते हैं, जो भीड़ से अलग सोचते हैं और जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। माकियावेली की डार्क सेल्स साइकोलॉजी सिर्फ एक किताब या थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है और एक गेम है जिसमें जीतने वाले हमेशा वही होते हैं जो गेम के रूल्स खुद बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डील में जाएं, किसी कस्टमर से मिले या किसी भी सिचुएशन में खुद को प्रेजेंट करें तो माकियावेली की इन प्रिंसिपल्स को याद रखें, क्योंकि असली पावर उन्हीं के पास होती है जो पावर को समझते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब डिसीजन आपका है, क्या आप भीड़ में रहना चाहेंगे या गेम के ऊपर खेलना चाहेंगे? अगर आप गेम के ऊपर खेलना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा माकियावेली का वो डार्क सीक्रेट जिससे आप किसी की भी साइकोलॉजी सिर्फ 30 सेकंड्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी तक यहाँ हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। तो डिसीजन आपका है, क्या आप तैयार हैं गेम के ऊपर खेलने के लिए?